गया था। चलिए और देखते हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस वगैरह देखते हैं। वैसे लास्ट ईयर से इस बार सिलेबस में काफी कुछ रिड्यूस हो गया है, पता है आपको, बहुत सारी चीजें कट गई हैं। फिलहाल थोड़ा बहुत हम और बता देते हैं आपको। ऑब्लिक इंसिडेंस, हाँ ठीक है। ऑब्लिक इंसिडेंस जैसे मान लो आपके पास ये दो स्लिट हैं, S1 और S2, ये स्क्रीन, ठीक है। ठीक, इस बार जो इंसिडेंस था, पहले तो हमारा क्या था, यहाँ पर स्फेरिकल रिफ्रेंट आ रहा था, ठीक है, और सोर्स जो था वो दोनों स्लिट से इक्वल डिस्टेंस पर था। अब जो है वो हमारे पास सोर्स कहीं और है और यहां से आने वाली रेज ऐसे हैं ये, ठीक है। अब आप बताइए सेंटर पर क्या बनेगा, सेंटर पर क्या बनेगा, कि सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा आपको। देखिए अगर आप यहां से यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, यहां से यहां तक कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन इससे पहले तो पार्ट डिफरेंस था। कौन सा पार्ट डिफरेंस, आप देखिए यहाँ अगर मान लीजिए सोर्स हमारा है इनफाइनाइट पे, तभी तो पैरेलल वेवफ्रंट बनेगा, और ये आ रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखिए ये जो पैरेलल वेवफ्रंट है वो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है आपके पास, पार्ट डिफरेंस। और यही पार्ट डिफरेंस आपको यहाँ दिखाई देगा एट सी। अगर हम सी पर बात करें तो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, पहले हमारा जीरो था लेकिन अब जीरो नहीं है, तो फिर ये कितना होगा। तो मान लीजिए जो इंसिडेंट वेवफ्रंट है वो आपका अल्फा एंगल पर है। अगर ये अल्फा एंगल पर है तो आप ये बताइए, ये अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये अल्फा हुआ, हुआ या नहीं हुआ। अब आप देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में ये अल्फा है, ये हमारे पास डी स्लिट सेपरेशन है, ठीक है, और एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री, तो ये बेस बनेगा। तो हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बना वो ये बना कुछ, ठीक है, ये अल्फा, ये 90 डिग्री, और ये हमें डेल्टा एक्स निकालना है, और ये हमारे पास डी है। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए ये 90 है, ये अल्फा, तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, डी साइन अल्फा। बोलिए आएगी क्या नहीं। तो ये जो डेल्टा एक्स है वो डी साइन अल्फा है, मतलब सी पॉइंट पर अब आपके पास डेल्टा एक्स जीरो ना होकर कितना है, डी साइन अल्फा, ठीक है। पहले हमारे पास था लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर जीरो कहाँ होगा, फिर जीरो कहाँ होगा, जीरो होगा वहां पर, देखिए जब अगर हम इस पॉइंट को नीचे ले जाएं, अगर हम यहां पर चेक करते हैं, ठीक है, तब भी पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए और बना लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये स्लिट S1, ये S2, यहां से ये आ ही रहे थे अल्फा पर, है ना रेज। तो ये हमारा जो डेल्टा एक्स था वो डी साइन अल्फा था, ठीक है ना। इस पॉइंट पर जीरो ना होकर कितना है, डी साइन अल्फा। अब अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ चेक करना है, तो यहाँ चेक करने के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या अब जीरो होगा, नहीं, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अब फिर से देखो, पहले तो इस वाली रे ने एक्स्ट्रा पाथ चला था तब पार्ट डिफरेंस आया था, अब इस वाली ऊपर वाली रे ने अब और एक्स्ट्रा पाथ चल लिया। अब देखिए अब यहाँ से पैरेलल रे बनाइए तो क्या होगा, ये देखिए एक्स्ट्रा चल रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चला, तो डेल्टा x1 ये हो गया, डेल्टा x2 ये हो गया, और ये कितना होगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से ये थीटा एंगल पर है, ठीक है, ये डी है, तो ये हो जाएगा आपका डी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स नेट कितना हो जाएगा, डेल्टा x1 प्लस का डेल्टा x2, तो ये हो जाएगा डी कॉमन साइन अल्फा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये हो गया। इसी तरीके से आपसे पूछ ले ये S1 ये S2, ये डी स्लिट सेपरेशन, ठीक है, और ये अल्फा एंगल पर आ रहा है, ठीक है, और यहां से कुछ थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर आपको बताना है पार्ट डिफरेंस, बताइए क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगा।
हाँ, क्या हो जाएगा डी साइन अल्फा। भैया आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा पाथ है और यहां से यहां तक एक्स्ट्रा पाथ है। ये डेल्टा x1 हो जाएगा, ये डेल्टा x2 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये बराबर, ये एक्स्ट्रा चला, ये एक्स्ट्रा चला। तो इस पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2। मॉड लगा लेंगे। मॉड इसलिए कि जो ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। या आपने कोई सा भी पहले लिख देना है। मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा x1। डेल्टा x1 कितना है, डी साइन अल्फा। और डेल्टा x2 कितना है, डी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी साइन अल्फा माइनस साइन थीटा। डी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, मॉड लगा दिया। ये हमारा डेल्टा एक्स आ गया। अच्छा, डेल्टा एक्स जीरो हो सकता है कब, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ, ओनली व्हेन थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा किसके बराबर हो, अल्फा के। दोनों एंगल क्या हो, अगर बराबर है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, जीरो। एक और लिख कर दिखाइए इसी तरीके से पार्ट डिफरेंस देखिए। ये एक्स S1 ये S2, ठीक है। ये हमारी स्क्रीन है, ये अल्फा पर आ रही है और इस पॉइंट पर बताना है अपने पार्ट डिफरेंस सी पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और थिकनेस टी। ये ग्लास स्लैब हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी, ठीक है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और थिकनेस है टी। यहां पर पार्ट डिफरेंस बताना है, क्या होगा बताइए। देखिए अगर, हाँ दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आप देंगे तो ये एक्स्ट्रा चल रहा है कितना, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन अल्फा, प्लस ये वाला एक्स्ट्रा चल रहा है कितना, म्यू माइनस 1 × टी। इतना ही तो एक्स्ट्रा है, ज्यादा तो नहीं है। तो पार्ट डिफरेंस नेट क्या आएगा, डी साइन अल्फा प्लस म्यू माइनस 1 × टी। ये इसने एक्स्ट्रा चला, सही। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले पाथ में रख देता तब तो माइनस हो जाता, ठीक है, तब माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है शेप ऑफ फ्रिंजेस। किस शेप की फ्रिंज बनेगी, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर यहां पर ये स्लिट S1 और S2 है, ठीक है, स्लिट है ये। तो इस स्क्रीन पर, स्क्रीन ये है, ठीक है, ये वाली स्क्रीन जो शेप होगी वो क्या होगी, हाँ, इफ जो सोर्स है, इफ सोर्स, सोर्स मतलब ये S1 एंड S2 आर स्लिट्स। अगर ये स्लिट्स हैं तो नेचर ऑफ फ्रिंज क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन। इस तरीके की आपको फ्रिंज मिलेंगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर इतना। अगर इन्हीं को होल में बना दिया जाए, हाँ, मतलब सर्कल छोटा सा, ठीक है, होल। स्लिट की जगह, स्लिट क्या होता है, ऐसे कट लगा हुआ स्ट्रेट लाइन तो मिल रही है। अब इनको हम क्या कर दें, होल बना दें छोटा सा, तब नेचर क्या होगा, पता है किसी को, नहीं। S1 S2, S1 एंड S2 क्या है आपके पास अब, होल। तब जो नेचर ऑफ फ्रिंज है वो आपका हो जाएगा हाइपरबोलिक, ठीक है, ये ऐसे। क्लियर इतना, हाइपरबोलिक फैमिली। हाइपरबोलिक, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए ऐसे, ये स्क्रीन है,
ठीक है, और एक सोर्स ये S1, एक सोर्स ये S2, सोर्स S1 S2 इस तरीके से है। तब कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। देखो सबसे ज्यादा पार्ट डिफरेंस यहाँ, और इसके बाद अगर आप इस पॉइंट पर देखोगे, इस पॉइंट पर, तो जो यहाँ पार्ट डिफरेंस है वो इसकी आर रेडी, ये वाली अगर हम रेडियस का एक सर्कल बनाएं तो हर जगह सेम पार्ट डिफरेंस होगा, मतलब सेम इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या मिले आपको? सर्कल। क्या मिले? सर्कल। हाँ, तो जो आपको यहाँ मिलेंगे वो सर्कुलर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आया आपका सर्कल। ठीक है, कि फ्रिंज पैटर्न कैसा होगा आपका? सर्कल। इसी तरीके से जैसे मान लो आपको ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक, और यहां एक सोर्स रखा हुआ है। अब बताओ, ये प्लेन मिरर, ये सोर्स और ये स्क्रीन, कैसा नेचर होगा फ्रिंजेस का? बताइए। स्क्रीन हमारी ये सामने, चलो कैसा बनेगा? नहीं पता भाई, ये सोर्स S1 हो गया और इसकी इमेज हमारी यहाँ बनी S2, तो ये ऊपर वाला ही हो गया, मतलब आपके कैसे बनेंगे? सर्कल। क्या बनेंगे? सर्कल। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है आपके पास, ये S1 ये S2, इसकी इंटेंसिटी आई दी हुई, इसकी इंटेंसिटी आई, ठीक है, और C से फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में कोई पॉइंट जहां इंटेंसिटी 3 आई है, पॉइंट P, तो इसकी पोजीशन आपसे पूछी है, क्या होगी? फाइंड पोजीशन y फ्रॉम C, ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी है? 3 आई। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, भी हमारे पास एक फॉर्मूला है कि यहाँ इंटेंसिटी आई, यहाँ इंटेंसिटी आई, अगर दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो स्क्रीन पर इंटेंसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट 4i इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। देखिए पहले हम इसमें कर रहे थे, पोजीशन निकालकर, पार्ट डिफरेंस निकालकर इंटेंसिटी निकाल रहे थे, फेज डिफरेंस निकालकर। अब हम उल्टा करेंगे, इंटेंसिटी रिजल्टेंट गिवन है, इससे हम फेज डिफरेंस निकालेंगे, फिर पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, फिर y निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर i की वैल्यू यहाँ अगर रखें 3i, i रिजल्टेंट 3i हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा 4i कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ से हम कट करेंगे i, तो ये हो जाएगा 3/4 कॉस स्क्वायर 5/2, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो हो जाएगा कॉस 5/2 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है? √3/2 अगर हम देखें तो किसकी है आपकी? ये होती है cos 30 की, लेकिन cos 30 की भी होती है, cos 120 की भी होती है, नहीं सॉरी cos 150 की भी होती है, cos 150 की भी होती है। तो हम ये देखेंगे कि हमसे किसके बीच की बात हो रही है, फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा। तो अगर हम यहाँ cos का ग्राफ बनाए तो cos का ग्राफ आपका मैक्सिमा से स्टार्ट होगा, मिनिमा और मैक्सिमा, ये तो ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, ये आपका फर्स्ट मैक्सिमा और ये सेकंड मिनिमा। तो फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मिनिमा के बीच में 3i इंटेंसिटी यहाँ होगी, बोली होगी कि नहीं? हाँ, √3/2 यहाँ मिलेगा आपको वैल्यू। इस पर आप देखिए फेज डिफरेंस क्या है, इस पर फेज डिफरेंस देखेंगे क्या होगा? लकी अगमन, तो फिर आने दो। ठीक है,
इस पॉइंट पर हम फेज देखेंगे क्या होगा। पहले आपको कहां मिला ये 30 पर मिल गया, दोबारा कहां मिला आपको 150 पर, फिर उसके बाद कहां मिलेगा ये 210 पर, 210 पर। ठीक है भाई 180 यहां हो गया, प्लस 30 कितना हो जाएगा आपके पास 210। ठीक है तो ये अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। 210 को अगर हम पाई बाई पाई में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 3 7 21 3 7 पाई अपॉन 6। ठीक है तो ये हो जाएगा आपका cos पाई बाई 2 इक्वल टू 7 पाई बाई 6, cos 7 पाई बाई 6। तो यहां से 5 बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है 7 पाई बाई 6, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी 7 पाई बाई 3, ये आ गई 7 पाई बाई 3। अब हमारे पास ये फेज डिफरेंस है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे पार्ट डिफरेंस, ये हो जाएगा डेल्टा 5 अपॉन 2 पाई इंटू लेमडा, और डेल्टा 5 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 पाई बाई 3 इंटू 2 पाई इंटू लेमडा, पाई से पाई कैंसिल तो हो जाएगा 7 लेमडा अपॉन 6, ये डेल्टा एक्स आ गया 7 लेमडा अपॉन 6। और डेल्टा एक्स क्या होगा आपका बताइए इस पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस। भाई अगर हम इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स निकालें तो क्या आएगा वाई के टर्म्स में डी साइन थीटा डी वाई अपॉन डी, तो जल्दी भूल जाओगे क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन कैपिटल डी 7 लेमडा अपॉन 6, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी 7 लेमडा कैपिटल डी अपॉन 6 डी, ये आया। ठीक है इसी तरीके से एक और क्वेश्चन 2i वाला कर लोगे फिर, चलो वो होमवर्क में ही दे देते हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहा आपका, ये S1 ये S2 इंटेंसिटी आई यहां भी आई, ये हमारा CBF, तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में इंटेंसिटी 2i, इसकी पोजीशन बताना है क्या होगी। ठीक है find position of y, find position of p from C where intensity is 2i, find position of p, क्वेश्चन ये find position of p from C where intensity is 2i, इंटेंसिटी कितनी है 2i, फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में। ठीक है